हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, उसकी नेक्स्ट क्लास आज हम करने वाले हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हमने किए थे बच्चों, तो उन्हीं रूल को रिमाइंड करते हुए कुछ मैं और रूल लिखवा रहा हूँ जो आरआरबी, एनटीपीसी और एनटीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन उठ कर आते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं वो रूल नोट भी करा दूंगा और साथ साथ एक एग्जांपल भी दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली जो टॉपिक है वो आज का रहेगा बेसिक नंबर थ्योरी का। तो मैं टॉपिक नोट करा देता हूँ बच्चों आपको, बेसिक नंबर थ्योरी, ठीक है, बेसिक नंबर थ्योरी। तो कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं इसमें हम। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर अगर आप करोगे, मतलब इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो इवन नंबर ही रहने वाला है। ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो ऑड नंबर आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर is an even number while square of every odd number is an odd number, ठीक है, वो एक ऑड नंबर ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास 6 एक नंबर है, आपको पता है ये इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो फिर से एक इवन नंबर आएगा। सेकंड, मान लीजिए कोई हमने 12 नंबर ले लिया, आप इसका स्क्वायर करोगे 144 आएगा, ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कोई ऑड नंबर लूँ, जैसे 7 एक ऑड नंबर है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो फिर से ऑड नंबर आएगा। 13 ले लीजिए, इसका आप स्क्वायर करोगे तो फिर से एक और नंबर आएगा। यानी आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि इवन नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट में मैं आपको बोल देता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो नंबर 2, 3, 7 और 8 डिजिट से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, a number obtained by squaring of a number does not have डिजिट है आपके 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। उसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको ये रीज़न भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, एक सेकंड, ये नीचे पेपर हमारा था, कल यूज़ किया था हमने, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपको कुछ इस तरह से कह रही है कि कोई भी अगर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 0 रहेगा, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट इन्हीं में से रहने वाला है। और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वहाँ पर उस यूनिट डिजिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी डिजिट हमने लिखे हैं 0 से 9 तक, इनका स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, इसका 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है। आप यहाँ से देखिए, स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 और 1 ही आ रहा है। जो नंबर हमने यहाँ पर लिखे हैं 2, 3, 7, 8,
तो 2378 कहीं पर भी नहीं आएगा किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर। तो आपको ये पॉइंट रखना है, कोई भी नंबर का स्क्वायर एंड नहीं हो सकता 2378 से। तो आपको क्वेश्चन इसमें कुछ इस तरह से पूछते हैं पेपर में कि कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछेगा बताइए, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। ये नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए 4561, 2574 और 9880 और एक नंबर दे दिया मान लीजिए 2332। तो आपसे पूछेगा इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी का स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपको क्या याद रखना था कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर नेवर एंड्स विद 2378। तो आप इसमें से देख लिए, अगर इसमें से 2378 से कोई नंबर ऐड हो रहा है तो वो आपका किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी ऐसा है, क्योंकि इसमें यूनिट प्लेस 2 है तो ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे और एनटीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये भी। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसको क्लीन कर लीजिए एक बार फिर से। चलिए बच्चों देखते हैं अब इसके बारे में, पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका। तो पॉइंट नंबर 3 हम नेचुरल नंबर के सम के बारे में बात करते हैं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम। नेचुरल नंबर के सम का, स्टार्टिंग के n नंबर का हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों n इंटू n+1/2 से। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे देगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। आपको पहले 25 नेचुरल नंबर का जोड़ बताना है। तो सिंपली आप ऐसे करोगे 1 + 2 1 + 3 4 5, आप ऐसे सोन चलोगे 25 तक, तो ये तो काफ़ी टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको पता है पहले 25 बोला है, यानी n की वैल्यू है 25। तो गिवन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने पर बनेगा 25 × 25 + 1 / 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 गुना में 26/2, ये कट जाएगा 13 पे। 25 और 13 के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काफ़ी इजी पॉइंट है ये भी। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 4। अभी हमने नेचुरल नंबर्स के जोड़े में बात की थी, जोड़ के बारे में। अब हम फर्स्ट ऑड नंबर्स की बात करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, पहले n ऑड नंबर्स का जोड़ के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे n²। क्वेश्चन में जैसे आपको बोलेगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, पहले 7 ऑड नंबर्स का जोड़ बताएं। तो आप क्या करोगे, सिंपली 7 का स्क्वायर 49। तो ये आंसर आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, पहला ऑड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे आप जोड़ के फिर करोगे। आपको ये ट्रिक नहीं करनी है, आपको सिंपली अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले ऑड नंबर्स का जो जोड़ होगा वो n² के बराबर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम इवन नंबर की भी बात कर सकते हैं, यानी 5वां पॉइंट हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का जोड़। तो ये हो जाएगा बच्चों n² प्लस में n या n इंटू n+1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कहेगा फाइंड सम ऑफ फर्स्ट
11 नेचुरल एन 11 इवन नंबर्स, 11 इवन नंबर्स। पहले 11 इवन नंबर्स का जोड़ बताएं, तो सिंपली अपने फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। 11 इंटू 11 प्लस 1 यानी 11 इंटू 12, तो 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वेयर्स ऑफ एन इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का एन तक हमने जोड़ के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब हम बात कर रहे हैं स्क्वेयर्स की। मीन्स सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको इजीली ऐसे पूछेगा नॉर्मली, जैसे मान लो आपको दे देगा 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर, ऐसे सॉन चलता रहेगा मान लीजिए, और लास्ट में दे देता है आपको 13 स्क्वेयर। तो आपसे कह रहा है इनका इस सीरीज़ का सम बताइए टोटल क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर है, ऊपर से इन सबका स्क्वायर भी चल रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 13 पुट करेंगे। फॉर्मूले में रखने पर 13 इंटू 13 प्लस 1, और 2n में करेंगे 13 दूनी 26 प्लस 1 अपॉन में 6, यानी 13 इंटू 14 इंटू 27 डिवाइडेड बाई में 6। इसको सिंपली कर दीजिए, 3 2 जा 3 9 जा और 2 7 जा। ठीक है, 13 की 7 और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीधे सीधे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पे आते हैं। तो आप एक बार इनको नोट भी कर सकते हैं और रिमाइंड भी रख सकते हैं अगर कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। अभी था हमारे स्क्वायर का, अब हम क्यूब का ले लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट क्यूब्स, सॉरी भाई, सम ऑफ क्यूब्स, हम ना क्यूब की बात कर रहे थे तो क्यूब लिख लेते हैं। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या रहेगा बच्चों, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, कुछ ऐसे दे देगा। मान लीजिए आपको लास्ट दे दिया 12 क्यूब, तो आपसे कहेगा बताइए इस सीरीज़ का सम क्या आएगा। तो आपको पता है क्यूब चल रहा है और वो भी नेचुरल नंबर्स का, तो हम बात करेंगे तो n की वैल्यू 12 रखेंगे गिवन फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू बनेगी 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 6 जा पे कट जाएगा बच्चों, तो 6 इंटू 13 होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका गिवन आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ एक आधे पॉइंट और हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट, अगर मैं आपको प्राइम नंबर्स की बात करूं तो प्राइम नंबर्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि भाई 1 से 50 जो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं इनके बीच में, है ना, इनके बीच में केवल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 प्राइम नंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम 50 से 100 की बात करें बच्चों, ठीक है, 50 से 100 की अगर हम बात करें तो इनके बीच में जो टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 प्राइम नंबर्स मौजूद रहते हैं 50 और 100 के बीच में, और 1 से 50 तक के बीच में 15 नंबर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट आता है डिवीज़न से रिलेटेड है, तो मैं ये नोट करा देता हूँ, फिर समझाता हूँ इसके बारे में। इफ़ P divides Q and R, then P divides their sum and differences। ठीक है,
जैसे कि एग्जांपल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 4 12 और 20 को भी डिवाइड करता है, 4 12 को भी डिवाइड करता है और 20 को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 4 आल्सो डिवाइड करेगा किसको, 12 और 20 के एडिशन को और 12 और 20 के डिफरेंस को। ये मॉडुलस में ले लीजिए ताकि रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में रहेगा। तो अगर कोई नंबर p जैसे दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो p आल्सो डिवाइड करेगा बच्चों उन दोनों नंबर के जोड़ और डिफरेंस को भी, ठीक है, जैसे हमने 4 का एग्जांपल लेकर समझाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट और देखिए, पॉइंट नंबर 10, नेचुरल नंबर्स अगर आपको दे दिया जाए कोई भी नेचुरल नंबर और कुछ ऐसे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ n है, n तो बिलोंग कर रहा है आपके नेचुरल नंबर से, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर, n कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल। नेचुरल नंबर हमने आपसे बताया था कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं पॉजिटिव में। तो आपको ये याद रखना है n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी एक नेचुरल नंबर दे दिया और इससे रिलेट हो रहा है तो वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं बच्चों इजीली, सीधा सीधा, जैसे आपको दे देगा 273, 273 का होल क्यूब माइनस में 273 इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन ए देगा आपको 7, ऑप्शन बी देगा 13, ऑप्शन सी देगा 133, ऑप्शन डी दे देगा 6। तो देखिए सिंपली रीड कर पा रहे हैं ना, क्योंकि 273 जो है वो बिलोंग करता है किसी भी एक नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो सिंपली जस्ट एक फॉर्मूले बेस पे है, तो आपको पता ही किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से। ऑप्शन डी आंसर, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इस बेस पे आपके भी। और देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11th पॉइंट, ऐसे ही कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट, किसी भी 3 लगातार नंबर का प्रोडक्ट भी 6 का डिविजिबल होता है, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स is always divisible by 6, हमेशा 6 का डिविजिबल रहेगा। जैसे आपको कह दे कि भाई 13, 14 और 15 इनका प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा, 6 से, क्योंकि तीनों नंबर क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये लगातार, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे अगर 8 नंबर ले लिया, इससे अगले 2 लगातार नंबर क्या हो जाएंगे, 9 और 10। तो अगर इन तीनों की हम बात करें तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा 6 का डिविजिबल रहेगा। चेक कर सकते हैं आप, 720 और ये 6 से पूरा भाग चला जाएगा 120 पे। तो कोई भी आप इस यूनिवर्स में कोई भी 3 ऐसे नेचुरल नंबर ले लीजिए और कॉन्जुगेटिव होने चाहिए, वो तीनों का प्रोडक्ट हमेशा 6 का डिविजिबल रहेगा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन में ये भी दे देता है कभी कभी, मैंने देखा था पिछली बार शायद से आपका ये HDFC याद आ रहा है, ये कोई ESIC का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैंने देखा था एक नंबर दे रखा था 1273, 1274 और 1275, और इसमें पूछा गया था भाई ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो आप देख पा रहे हैं लगातार कॉन्जुगेटिव नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर हमेशा 6 से डिवाइड होता है। और कोई भी नेचुरल नंबर n³ - n, ये भी आपको याद रखना है, ऐसे नंबर भी 6 से डिवाइड होते हैं। तो सिंपल रूल है बच्चों आपके ये, ठीक है, याद रहेंगे आपको। फिर कुछ पॉइंट्स और हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर ही, ये पॉइंट भी देख लीजिए। एक पॉइंट है कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में मिल जाए, x⁻m - a⁻m, जहाँ पर m कोई भी वैल्यू रख सकता है अपनी, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई भी नंबर हो सकती है, तो ये हमेशा डिविजिबल रहेगा। इज डिविजिबल बाई x - a से हमेशा डिविजिबल रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें भी सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 123 की पावर 131 -17 की पावर 131, तो आपसे पूछेगा ये नंबर किससे भाग जाने वाला है, तो आंसर में क्या करना है आपको, x - a,
यानी 123 माइनस 17, ये आएगा 6 और ये 11 में से गया 10, 106। ठीक है, तो यानी ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा बच्चों, 106 से डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, जहाँ पे m कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, m जो है यहाँ पे m कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई ऑड नंबर भी हो सकता है, कोई इवन नंबर भी हो सकता है, यानी कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ m बिलोंग करता है किसी भी इंटीजर वैल्यू से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट और देखिए। हो गया ये आपका डिविजिबिलिटी का एक रूल। अभी माइनस का माइनस से क्या था, अब मैं लिख रहा हूँ x की पावर m माइनस a की पावर m इज डिविजिबल बाई x प्लस a। x प्लस a से कब डिविजिबल रहेगा, जब m हमेशा इवन हो। फॉर इवन वैल्यू ऑफ m, फॉर इवन वैल्यू ऑफ m अगर इवन होगा तभी x प्लस a से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, मान के चलिए 123 की पावर 131 है और 27 की पावर भी 131 है। आपसे ये पूछे कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि m जो है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। हमें तो इवन नंबर की बात करनी थी, तो ऑड नंबर है तो ये इससे भाग नहीं जाने वाला है, x प्लस a से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 123 माइनस 27 का जो रिजल्ट आएगा उससे ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि m क्या है, इवन नहीं है, m यहाँ पर ऑड है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे देगा वो, जैसे 17 दे दिया उसकी पावर 26 माइनस 2 दे दिया उसकी पावर 26। अब यहाँ पे m दोनों क्या है बच्चों, इवन नंबर है, और इवन नंबर की फुल फॉर्मूला ये, तो ये डिवाइड होगा किससे, 17 प्लस 2 से, यानी 19 से। ठीक है, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 19 से, क्योंकि यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो इवन नंबर है। तो आपको ये पॉइंट कंसिडर करने हैं रूल अप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही एक ऑड का भी देख लीजिए। फिर से हम बात कर लेते हैं, x की पावर m a की पावर m प्लस में है। अभी हमने माइनस के लिए क्या था, ये डिवाइड कब होगा, इज डिविजिबल बाई x प्लस a। ये x प्लस a से कब डिवाइड होगा, जब ऑड वैल्यू हो m की, फॉर ऑड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे m क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 की पावर है 31 और माइनस 11 की पावर है 31, तो ये प्लस में, सॉरी। ठीक है, तो ये x प्लस है, यानी 12 प्लस 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे m जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, यानी ये पूरा डिवाइड होगा आपका 1 2 23 से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल। कुछ एक क्वेश्चन और होंगे, आपने जहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। आपको मान लीजिए ऐसे दे देता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, ऐसे दे दिए। मान लीजिए 7 की पावर 7। आपसे कहेगा फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको ये याद रखना है, जो बेस है, ये जो नीचे लिखे गए, ये भी प्राइम नंबर होने चाहिए। और प्राइम नंबर अगर हैं तो प्राइम नंबर फैक्टर, टोटल प्राइम नंबर फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, सिंपली पावर को ऐड कराकर, यानी 2 + 3 + 5 + 7 10 और 17। तो उस गिवन क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 17। ठीक है, वैसे याद रखना है बेस भी क्या होना चाहिए उसके, इसमें प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक नंबर थ्योरी के पॉइंट्स। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। कल से हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में बेसिक रूल रखेंगे, यानी बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो छोटे मोटे एग्जाम में कंसिडर होते हैं। फिर धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड हाई करते हुए CGL के लेवल, UPSC लेवल तक के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन राम अवतार अकेडमी। ठीक है, फॉर कंप्लीट कोर्स राम अवतार अकेडमी से जुड़े रहिए, और अच्छी क्वालिटी के नोट्स भी आपको यहीं से मिलेंगे, और अश्योरिटी के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेस पूरी तरह से क्लियर करा दिए जाएंगे विद नोट्स। ठीक है बच्चों, तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।